आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे आज बहस की शुरुआत और होगी बात बेतुके बयान क्यों ऐसी जबान। लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच आपको दिखाते हैं। को कम से कम 10 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने का काम करना है, चाहे जैसे भी करना है, और सबकी साथ तो सबकी नौकरी की गारंटी हमारी है। हम बोल रहे हैं हेमा मालिनी जी क्या है? सीता है, माँ सीता नहीं ना है। हम उनको बोल देंगे तब उच्च कोटि के हैं तो कैसा लगेगा? सारी गरीब का बेटा है जो बम्बई में जाकर नाम रोशन किया, गरीब का बेटा है जिनको नचनिया दिखाई दे रहा है। पीडीए प्रहरी के रूप में भी नियुक्त किए जा रहे हैं, जिससे वो लोग इस चीज को सुनिश्चित कर सकें कि कहीं समाजवादी पार्टी के विपक्ष के वोटों के नाम को अन्य सफरी नहीं काटें। एक विष फैलाया जा रहा, जहर फैलाया जा रहा, वो है जातिवाद। हम इस देश में कास्टिज्म नहीं राष्ट्रिज्म चाहते हैं। हम इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते हैं। हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते हैं। सिख गुरुओं का भारत की सनातन परंपरा में योगदान अविस्मरणीय है, अभिनंदनीय है। गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और उनके 4 साहबजादों का बलिदान भारत के इतिहास को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। सियासत में तीखे वार पलटवार आम बात है, लेकिन बात जब बदसलूकी तक आ जाए तो फिर सवाल उठना लाजमी है। पूर्व विधायक राघवेंद्र सिंह ने मुस्लिम बेटियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया तो मायावती से लेकर बिफर उठी। उधर समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने हेमा मालिनी को लेकर आपत्तिजनक बात कह दी। पूरे माहौल के बीच सवाल है कि बेतुके बयान ऐसी क्यों जुबान। इसी पर आज की महाबहस करने जा रहे हैं और जो गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अशोक यादव जी हैं, एसपी प्रवक्ता, यतिमा चेतनानंद हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में हाजी नाजिम खान साहब होंगे, मुस्लिम स्कॉलर, और रतिबान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में है। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है पैनल पे। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले नजर डाल देते हैं आज महाबहस के सवालों पर। सवाल सबसे बड़ा ये, बेटियों पर बुरी नजर, नौकरी का ऑफर। मतलब एक तरफ तो आप नौकरी का ऑफर दे रहे हैं, सबको सरकारी नौकरी दी जाएगी, और बेटियों को लेकर इस तरीके की बात, इस तरह का बयान और इस तरह की सोच रखते हैं। मायावती इस पर भड़क उठी। मायावती भड़की क्यों? विशैला खेल। मायावती ने साफ तौर पर इस तरह के बयानों का खंडन किया है और कड़े लफ्जों में कहा है कि इस तरह के बयान किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। एसपी विधायक की बदजुबानी निशाने पर हेमा मालिनी। अब जब वार हुआ तो उसका पलटवार भी हो गया। उन्होंने भी हेमा मालिनी को टारगेट किया। अगेन फिर एक बार अभद्र बात की तरफ उन्होंने इशारा किया। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजनीतिक मैदान में बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर ये जो बदजुबानी है, क्या ये सियासत में मददगार है या ये एक बड़ा ओछापन है? तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं सूर्य मैथिल जी, आपका राजनीतिक विश्लेषक। सूर्य मैथिल जी, अब खेसारी जी को नचनिया कह दिया तो उन्होंने हेमा मालिनी को टारगेट पे ले लिया। इसके अलावा आप देखिए पूर्व विधायक किस तरह का बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं मुस्लिम लड़कियां, उनसे आप शादी करो, उनका हम खर्च उठाएंगे, उनको हिंदू बनाओ। तो ये किस तरह की सोच महिलाओं के लिए एक बड़ी ही खराब सोच उजागर करती है। क्या इससे सियासी फायदा होता है या उल्टा नुकसान होता है? क्योंकि जो दल चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं वो कटघरे में खड़े हो जाते हैं। धन्यवाद आस्था जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय। आपने 2-3 प्रश्न इकट्ठे कर दिए। सबसे पहला प्रश्न तो ये कि मुस्लिम बेटियों के संग शादी कर यदि वो घर बसाता है कोई हिंदू तो इसमें कोई परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि यदि अपनी पहचान बताकर कि मेरा नाम सूर्य प्रकाश मैथिल है और मैं यदि किसी रुखसार से या रुखसाना से या XYZ किसी भी मुस्लिम बच्ची से शादी, महिला से शादी करता हूं और तो अपने घर में उनको स्थान देता हूं सम्मान के साथ, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न ये उठता है कि जिस प्रकार की स्थिति मुस्लिम समाज में बच्चियों की, महिलाओं की है, एक व्यक्ति 5-5 शादी करता है, हलाला होता है, ट्रिपल तलाक होता है, किस प्रकार से मुता निकाह, न जाने कितनी कुरीतियां हैं
ऐसी कुरीतियां हिंदू धर्म में नहीं है। तो यदि कोई कहता है कि आप आइए और सनातन का हिस्सा बनिए, तो ये गर्व की बात होनी चाहिए, ये शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। अब दूसरी चीज, खेसारी लाल यादव और हेमा मालिनी की कोई तुलना कभी हो नहीं सकती। जिस प्रकार के फूहड़ और भद्दे गाने, जिस प्रकार के आचरण का खेसारी लाल यादव जी प्रतिबिंब है, हेमा मालिनी जी से उनकी तुलना कभी नहीं हो सकती। हेमा मालिनी जी एक लीजेंड है। नहीं, यहाँ पर एज अ लीडर या एज अ कलाकार तुलना नहीं हो रही है। या किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। एक लड़का है, वो कलाकार बना, वो एक्टर बना, जिस भी इंडस्ट्री में गया उसको नचनिया कह दिया गया। हेमा मालिनी है, वो भी एक एक्टर है, एक महिला है, सांसद भी हैं। तो अब एक राजनीतिक बात कही गई एक पुरुष के लिए, तो क्या वो सही है? वो भाषा एक पुरुष के लिए सही है और स्त्री के लिए अपमानजनक है? बिल्कुल अपमानजनक है। पर क्या पुरुष के लिए, भले ही वो राजनीतिक मैदान में हो, उसको सही ठहराया जा सकता है? देखिए, हेमा मालिनी, मैं फिर वहीं पे आ रहा हूं कि किस पार्टी के व्यक्ति ने महिला के ऊपर टिप्पणी की। आप पुरुषों के संग किसी भी प्रकार का व्यवहार कर लीजिए, कई मायनों में वो व्यवहार यदि अनुचित है भी तो वो भद्दा नहीं लगता। लेकिन हमारे यहां पर नारी का सम्मान सदैव रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते तत्र रमन्ते देवता। हमारे यहां नारी माता है, बहन है, शक्ति है। और यदि आप कुंठा के रूप में नारी का अपमान करेंगे तो ये संस्कार है। अब यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता बैठे हैं। समाजवादी पार्टी का तो सदैव यही कल्चर रहा है कि नारियों का अपमान करना है। चाहे वो मायावती जी हो, मायावती जी के कपड़े फाड़ने का काम किसने किया? यही समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था। किस प्रकार से लड़कों से गलती हो जाती है, बलात्कारियों को जस्टिफाई करने का काम किसी ने किया तो इन्हीं के सुप्रीमो ने किया। और जिस प्रकार से अयोध्या की बेटी का बलात्कार करने के बाद बलात्कारी के साथ खड़े होने का काम किसी ने किया, तो समाजवादी पार्टी ने किया। ठीक है, अशोक यादव जी, अब हेमा मालिनी के लिए इस तरह के वर्ड्स कहे जाएंगे पलट के? एक महिला है, सांसद है, एक कलाकार है। आस्था जी, देखिए, अभी सूर्य मैथिल जी बोल रहे थे, उनको एक मंत्र तक नहीं याद महिलाओं के ऊपर। मैं उनके मंत्र को पूरा कर दे। यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्त न पूजन्ते सर्वस्त्राफला क्रिया। मंत्र पढ़ के आया करो भैया, अधूरा मंत्र ठीक नहीं। दूसरी बात देखिए, सबसे ज्यादा अगर क्राइम अगेंस्ट विमेन हो रहा है तो इसी योगी सरकार में हो रहा है। और बेटियों तो छोड़ दीजिए, बेटियां तो सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हैं। बेटे भी नहीं बच पा रहे हैं आरएसएस वालों से। आनंदू अजी, केरल का इंजीनियर, सुसाइड कर लेता है और बताया कि आरएसएस के लोगों ने उसका यौन शोषण किया। ये इतना निंदनीय लोग हैं, घृणित लोग हैं। ये बेटियां बेटे कोई इनसे सुरक्षित नहीं है। तीसरी बात मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में एक नफरत की बोलने का एक कंपटीशन चल रहा है। हम लोग तो बचपन से सुनते हैं अच्छे काम में प्रतियोगिता होती थी, लेकिन जहरीली जुबान बोलने में प्रतियोगिता हो रही भारतीय जनता पार्टी में। जो जितना बड़ा नेता तभी बनेगा जब बड़ी जहरीली जुबान बोल देगा। आप बिहार में गिरिराज सिंह का देख लीजिए उठा करके, आप योगी जी का देख लीजिए उठा करके। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं, कम से कम उनको अपनी संवैधानिक गरिमा का ध्यान रखना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री बन गए हैं, हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष नहीं है, लेकिन अभी भी उनको अपनी गरिमा का ध्यान नहीं है। इस पर जवाब देना चाहते हैं सूर्य मैथिल जी, फिर मैं बाकी दो मेहमानों का रुख करूंगी। हाँ जी, देखिए, इन्होंने अभी कुछ बातें कही, मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं कि इनकी पार्टी के अंदर जिस प्रकार से बलात्कारियों को आशीर्वाद दिया जाता है वो जग जाहिर है। और जिस प्रकार का कल्चर समाजवादी पार्टी में सदैव रहा है अभी तक, वो जग जाहिर है। ये पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित आदिवासी और महिलाओं का, और ये महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करते हैं। अरे आप तो खुद की अपने परिवार की महिला का सम्मान नहीं बचा पाए, आप तो अपने घर की बहू का सम्मान नहीं बचा पाए, डिंपल भाभी का सम्मान नहीं बचा पाए, आप दूसरों का क्या सम्मान करेंगे? आपके घर में खुद आपकी महिलाओं का अपमान एक व्यक्ति कर गया, आप में इतनी छाती में बाल नहीं कि कोई उनके खिलाफ एफआईआर तक कराता। यदि मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ कोई समाजवादी पार्टी का नेता एफआईआर करा देता तो मैं मानता कि आपके अंदर शर्म है कि भाभी को कोई अपमानित कर गया, नंगी कह गया, उसके बाद भी। चले, मैं आप दोनों को रोकती हूँ। दो और मेहमान हमारे बीच में। हमारे साथ यतीमा चेतनानंद जी भी हैं, हिंदू धर्मगुरु। चेतनानंद जी, आपने पूर्व विधायक का जो बयान सुना जिसमें वो 10-10 मुस्लिम लड़कियों से शादी करके उनके कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। बहन जी मायावती ने इस पर सख्त स्टैंड लिया और सख्त लफ्जों का इस्तेमाल उन्होंने किया। इनको हिंसात्मक भी बताया और सभ्य समाज के खिलाफ भी उन्होंने बताया। देश के लिए जहरीली सोच भी से करार दिया।
जहाँ तक मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाने का सवाल है, तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी बहन स्वेच्छा से सनातन में आना चाहती है तो सनातन में उसका स्वागत है। लेकिन जबरन जिस तरीके से लव जिहादी हमारी बेटियों को फंसा कर ले जा रहे हैं, झांगुर के मामले में आपने देखा कितना बड़ा रैकेट खुला, किस तरीके से बच्चियों को फंसाया गया। सनातन इसको कभी भी प्रमोट नहीं करता और मुझे लगता है कि महिलाएं सॉफ्ट टारगेट हो गई हैं राजनीतिज्ञों का। ये शर्म का विषय है किसी भी महिला के लिए इस तरीके की टिप्पणी करना। आस्था जी, कुछ भी हो जाए, सनातन ने कभी भी किसी भी धर्म की महिला को जबरन अपने धर्म में न लाया है, न लाएंगे। और मैं तो राघवेंद्र जी से आज एक बात कहना चाहती हूँ। सूर्य मैथल जी अपनी जगह बात जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन मेरा आज ये कहना है कि आप पहले अपनी बचा लीजिए, उसके बाद किसी दूसरे की लाने की बात कीजिए। पहले अपनी तो बचा लीजिए। 5,000 लड़कियां पकड़ी गई हैं जो नाबालिग बच्चियों से लेकर महिलाएं तक हैं उस झांगुर बाबा के रैकेट में। और ये रैकेट एक जगह नहीं है, पूरे भारत में फैला हुआ है। तो पहले अपना घर सिक्योर कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे कि किसको लाना है और किसको छोड़ना है। स्वेच्छा से जब सनातन व्यापक होगा, जब सनातन में मर्यादा महसूस होगी किसी भी धर्म की मजहब की स्त्री को, तो निश्चित रूप से वो सनातन की ओर प्रवृत्त होगी। और हजारों लाखों ऐसी लड़कियां हैं जो इस्लाम छोड़कर सनातन में आना चाहती हैं, लेकिन वो स्वेच्छा से आना चाहती है। इस देश में एक संविधान है, वो देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है। संविधान ने उन्हें यह अधिकार दिया है कि वो जिस दिन इस धर्म में आना चाहें, इस धर्म के रास्ते सनातन का मार्ग उनके लिए खुला हुआ है। लेकिन हमारे साथ पैनल पर हाजी नाजिम खान साहब भी जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर। हाजी नाजिम खान साहब, पॉलिटिक्स में महिलाओं को लेकर या पुरुषों को लेकर भाषा का स्तर हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। इस बार भी आप देखिए कि एक पुरुष कलाकार जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको नचनिया कहा तो पलट के जो था वो विपक्ष के नेता ने हेमा मालिनी जी के लिए अपशब्द कह डाले। एक नेता बयान देते हैं कि भाई 10 मुस्लिम औरतों से शादी करो, तो उसके लिए ये कि अगर कोई स्वेच्छा से आना चाहता है तो फिर उसमें राजनीति ढूंढने की क्या आवश्यकता है। आस्था जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी देखिए, का सम्मान की जो बात, हाँ, महिलाओं के सम्मान की जो बात करी है आपने, देखिए हम लोग तो हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं, चाहे बेटी हिंदू की हो या बेटी मुस्लिम की हो। लेकिन आखिर मुस्लिम बेटियों को तो निशाना बनाया जा रहा। तो आपने देखा कि 10-10 से मुस्लिम बेटियों को लाने पर नौकरियां दी जा रही है और कहा जा रहा है कि इनके साथ शादी कीजिए। आप ये हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को निशाने पर सुन लीजिए। नाजिम खान साहब, आप लोग तो रेट तय कर रहे हैं। आप लोगों ने तो बकायदा रेट लिस्ट निकाली हुई है कि ब्राह्मण की लड़की इतने में और क्षत्रिय की लड़की इतने में और शूद्र की लड़की इतने में और वैश्य की लड़की इतने में। क्या झांगुर बाबा की रेट लिस्ट नहीं देखी आपने? अरे हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो नौजवान किसी मुस्लिम बहन को लेकर आएगा विवाह करके, हम उसको स्थापित करने का कार्य करेंगे। बात पूरी होने दीजिए। हाजी नाजिम जी बोलिए, और जो पॉइंट रखा है यहाँ पर चेतनानंद जी ने, उस पर भी जवाब दीजिए। हाँ, बिल्कुल। मैं अगर चेतना जी थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो इनके हर सवाल का जवाब मिलेगा। मैंने कहा कि मेरी मुस्लिम बहन बेटियों को 10-10 लाने के लिए किस तरीके की बातें कर रही है। अगर यही बात अगर कोई मुस्लिम कह देता तो अभी उसके घर पर बुलडोजर चल जाता और उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हो जाती। इस तरीके का माहौल देश के अंदर हो रहा है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि झांगुर ने जिस तरीके से रेट लगाए थे, तो मैं कहता हूँ वो गलत है, बिल्कुल गलत है। आस्था जी, हम लोग ने आपके साथ कितनी बार डिबेट में इस तरीके की बात करी थी और झांगुर को लेकर हमेशा उसके खिलाफ खड़े थे, क्योंकि बेटियों के सम्मान में हम लोग हमेशा आगे रहते। लेकिन अगर हमारी बहन बेटियों को अगर आप ये कहेंगे कि 10-10 लेकर आइए, नौकरियां मिलेंगी, अगर इसी बात को कोई दूसरा समुदाय कहता तो अभी जो बुलडोजर सोया हुआ है ना, वो बुलडोजर जाग जाता है एकदम, और वो ढूंढ के निकालता है उसके रिश्तेदारों को भी, सबको एक घरों पर बुलडोजर चल जाता है। तो इस तरीके का तर्क है। नाजिम खान साहब, न्यूज चैनल्स पे बैठ के ये कहना कि हम विरोध करते हैं, विरोध नहीं हो जाता। बड़े कुकुर मुत्ते की तरह ये रैकेट्स जो हिंदू लड़कियों को लगातार फंसाने का काम कर रहे हैं। अरे आप झूठ बोलती हैं, आप झूठ बोलती हैं, आप झूठ बोलती हैं। सरकार जो कार्रवाई कर रही है, आप झूठ बोलती हैं, आप झूठ बोलती हैं। तो नाजिम खान ने ले रखा है।
हम तो अरे उससे जिन लोगों ने सम्मान और 10-10 स्थापित करने की मुस्लिम बात कर लड़कियों रहे को हैं। लाने की हम बात करी है तो भाई, से- उनके खिलाफ कब आ रहे हैं आप लोग? से अरे कब आ रहे हैं सम्मान- आप उनके खिलाफ? अरे आप कब बताइए आ रहे ना हैं उनके आस्था खिलाफ? जी, कब उनके खिलाफ बताइए ना बुलडोजर इनको कि चलेगा? क्या कहा अरे गया। कब बुलडोजर मैंने चलेगा? सुन कहा लीजिए, कि एक भाषा सेकंड। अरे गलत है। मुस्लिम बहन मैंने बेटियों के कहा बारे में इस तरीके की बात कहना विषैला क्या धर्म हिंसा मैंने कहा खेल कि ये निंदनीय है। भाषा- बहन यही जी संस्कार मायावती है ने ये क्या? बात कही। भाषा आप दोनों को गलत है। रोकना चाहूंगी। रतिमान त्रिपाठी जी हमारे बीच में आस्था वरिष्ठ जी, क्या पत्रकार मुस्लिम हैं। बहन रतिमान बेटियों को जी, इस तरीके से बसपा भी टारगेट बिहार में करना, चुनाव यही लड़ने की संस्कार तैयारी है? कर रही है और जिस तरीके से पहले खेसारी लाल यादव, उसके बाद हेमा मालिनी और उस पर बहन जी का महिलाओं को लेकर सख्त स्टैंड लेना और एक पूर्व विधायक का ये कहना कि भाई 10-10 मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, कन्वर्ट करो, उसके बाद नौकरी मिलेगी और बहन जी का से लेकर एक सख्त बयान देना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? आस्था जी, मुझे इस पूरे की याद आ रही कि राजनीति मंडी बड़ी नशीली है। इस मंडी सभी हालांकि ये है कि ये कोई कुछ बोलता है तो विरोध को बयान देता है कि ठीक है। राजनीति में सुचिता का, राजनीति में मर्यादा का बड़ा महत्व है। अगर राजनीतिक दलों के लोग मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे तो फिर लोगों के सामने क्या करेंगे? आज जो मायावती ने चिंता की वाजिब है और ये बात रतिमान जी आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि कुछ टेक्निकल दिक्कत है और आवाज आपकी कट कट के आ रही है, आवाज सही नहीं आ पा रही। मैं फिर लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं। सूर्य मैथिल जी, आप सबकी बात सुन रहे हैं। एक तरफ ये दलील आती है कि जब कन्वर्जन के लिए बाकायदा जातियों के हिसाब से हिंदू लड़कियों का रेट डिसाइड होता है, ऐसे बहुत सारे मौलाना पकड़े गए हैं या पूर्व में भी इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है और हाल ही में तो झंगूर बाबा सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है। तो क्या इसके बदले ये बयान जस्टिफाइड होना चाहिए कि भाई आप 10 मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, आपको नौकरी हम देंगे, उन्हें कन्वर्ट करो? देखिए, पहली चीज, जो बयान दिया गया वो इस कंटेस्ट में दिया गया कि यदि कोई मुस्लिम बच्ची या बहन परेशान है अपने घर में हो रहे यौन उत्पीड़न से, यौन शोषण से, सामाजिक शोषण से, पारिवारिक शोषण से, और यदि वो सनातन में आना चाहती है तो उसको सहर्ष स्वीकार किया जाए। आप किसी भी प्रकार से उनको मैं ये कहूं कि इग्नोर मत कीजिए। ये है उसके पीछे का जो है सोच और मंशा। एक बात और, हमारे यहाँ तो इस बात की सदैव जो है वो एक धारणा रही है कि हम तो हर नारी का सम्मान करते हैं। ये भी सम्मान है। यदि कोई नारी आपसे चाहती है, अच्छा जीवन की आशा करती है, सम्मान के संग आशा करती है, तो ये देना हर सनातनी का धर्म है। एक बात और, ये समाजवादी पार्टी के जो नेताजी बैठे हैं यहाँ पर कुर्ता और बढ़िया सा जैकेट डालकर, मैं इनसे पूछना चाहता हूं केबीसी का 7 करोड़ का सवाल, किस समाजवादी पार्टी के नेता ने एक अभिनेत्री के अंतर वस्त्रों का रंग पूछा? समाजवादी पार्टी की सोच है ये? जरा बताइए नेताजी, आपकी जो पार्टी की सोच है वो किस नेता ने जो है वो सामने रखी थी मंच से? बताइए जरा नेताजी, एक बार उत्तर दे दीजिए जरा इसके ऊपर, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, अशोक यादव जी, उसके बाद रतिभान जी का टेक्निकल ग्लिच ठीक हो गया, मैं उनका रुख करूंगी। अशोक जी। देखिए आस्था जी, जब इस देश के लिए आन बान शान और मेडल लाने वाली हमारे, अरे सुनिए सुनो देश की, किसने पूछा था ये बताओ। अरे बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, पहले बीच में नहीं, बीच में पूछा था ये बता दो। सूर्य बीच में नहीं, बीच में नहीं। ठीक है ठीक है, आपने प्रश्न किया, उनका जवाब। हाँ बोलिए। आस्था जी, इस देश के लिए मेडल लाने वाली आन बान शान बेटियां वो भी सनातनी थी। आपने कहा ना कि अगर मुस्लिम महिलाओं का शोषण हो रहा है तो आप सनातन में आइए। जो सनातनी बच्चियों का शोषण हो रहा है वो कहां जाए? वो कहां जाएंगी? वो हमारी पहलवान बेटियां थी, उनका यौन शोषण आपका सांसद कर रहा था, वो कहां जाएंगी? किसके दरवाजे पर जाएंगी? लगातार धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे की, कहां जाएंगी? झूठ बोल रहे हैं। ऐसा है, देखिए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए? तो जब बबूल का पेड़ लगा हुआ है दिल्ली में, वो बबूल का पेड़ लगा हुआ है लखनऊ में, भाजपा की सरकारें बबूल के पेड़ के रूप में है, तो उसे आम कहां मिलेगा? जब जहरीली जुबान देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल रहा है, कपड़ा मंत्री बोल रहा है और तमाम नेताओं के द्वारा बोली जा रही है, तो छुटभैया जो विधायक उधर राजेंद्र टाइप के जो विधायक हैं, ये तो बोलबे करेंगे जहरीली जुबान, क्योंकि इनकी यूएसपी है। इसको पता है, राघवेंद्र विधायक है भाजपा का, उसको पता है कि हम जितनी जहरीली जुबान बोलेंगे हमको हो सकता है अगली बार टिकट मिल जाए, इसीलिए वो बोल रहा है भाई। उसको पता है कि जहरीली जुबान बोल के
सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा जा सकता है। उसको राज पता है इस बात का कि भाजपा में जितना जहरीली जुबान आप बोलेंगे उतना सत्ता शीर्ष पर पहुंचते जाएंगे, इसीलिए और आपका पूर्व विधायक जहरीली जुबान बोल रहा है। आप दोनों को रोकती, रतिभान जी हमारे साथ पैच हो गए हैं, उनकी बात सुन लेते रतिभान जी। मैं ये कह रहा हूँ जी कि राजनीति ज्यादा पालन तो कोई कर ही नहीं रहा, चाहे वो किसी पार्टी का हो। सब भाषा के शब्दों में अभद्र भाषा होती है, असभ्य भाषा होती है। ये ऐसे राजनीति क्या सिखाएंगे, क्या सिखा करेंगे, तो खुद ही भाषा बोल रहे हैं तो उनको कैसे फॉलो करें, कैसे उनका सम्मान करेगी। राजनीति के अच्छी भाषा, पवित्र भाषा, शुद्ध भाषा उसी के समान हुआ। लेकिन ओम प्रकाश जैसे बारे में कहें, राघवेंद्र प्रताप सिंह जैसे लड़कियों अच्छा, अभी भी आवाज साफ नहीं आ रही रतिभान जी, लेकिन मैं समझ रही हूँ जो आप राजनीतिक मर्यादा और भाषा को लेकर कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। चेतनानंद जी हमारे बीच में। चेतनानंद जी, आपने दलील सुनी, मुस्लिम स्कॉलर है हाजी साहब, वो कुछ कहना चाह रहे, चलिए पहले उनकी बात सुन लेते। बोलिए हाजी साहब। बहन बेटियों के लिए बड़ी अपील करी जा रही है। क्या किसी मुस्लिम समाज ने अभी तक अपनी सनातनी जो बहन है हमारी, क्या उनके बारे में भी अपील करी है? नहीं करी, क्योंकि मेरा मजहब इस्लाम मुझे सिखाता है कि दूसरे की बहन बेटियों का सम्मान करना। लेकिन मैं क्या समझू कि, अरे सुन लीजिए, अरे सूर्य मैदल जी, मैं क्या समझू कि दूसरे समुदाय का यही संस्कार है? अरे क्या यही करते हो, उनका धर्म भ्रष्ट करते हो, उनकी अस्मिता से खेलते हो, यहाँ बैठकर मीठा मीठा गपशप और कड़वा कड़वा दूध मत करो। जो हिंदू बहन जब कन्वर्जन ब्रैकेट पकड़े जाते हैं तो उनका खुलासा होता है, तो उसमें आता है ना पूरा एक रेट चार्ट जातियों के हिसाब से बना रहे हैं मुसलमान ने नहीं किया, सिंडिकेट चलाए जा रहे हैं बेटियों की रक्षा कर नेशनल सकते हैं, लेवल पर। हम हिंदू बहन बेटियों की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का तर्क अगर रखा जाएगा कि मुस्लिम बहन बेटियों को लेकर आओ, तो हम लोगों को आपत्ति है। बिल्कुल, डेफिनेट सी बात है कि ये भारत की बेटियां हैं और उनके किसी भी प्रकार की हिंसात्मक और असभ्य सोच जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। चेतनानंद जी, चाहे वो किधर की भी तरफ आस्था जी जिन्होंने बयान दिया, उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और वो आस्था जी, मैंने स्पष्ट कहा कि जिनसे अपनी बेटियां नहीं बच रही हैं वो दूसरों की बेटियां लाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे इस पे आपत्ति है। लेकिन जिस तरीके की बात नाजिम खान साहब कर रहे हैं, नाजिम खान साहब वो रेटलेस भूल गए। आप कह नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं। राघवेंद्र ने कहा, करने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन आप तो यहाँ भारत में रहकर, भारत का खाकर, बाहर से पैसा लेकर 100 300 करोड़ रुपया लेकर सिर्फ इसी नाम का कि आप कन्वर्जन कराएंगे। भारत सरकार पे सवालिया निशान उठा रही है। आप एक रेटलेस निकालते हैं, सुन लीजिए, खुफिया विभाग पे आप सवालिया निशान उठा रही है। अरे झूठ मत बोलिए, अरे आप झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा है, आस्था जी, आपका चरित्र, आस्था जी, अगर कोई मुस्लिम अगर इस तरीके का बात कर देगा, क्या वो सेफ रहेगा? क्या उसका घर सुरक्षित रहेगा? रखी ना, आपने बात रखी। आप चेतनानंद जी को पूरा बोलने दीजिए, मैं काउंटर करने के लिए आपको समय दे दूंगी। चेतनानंद जी पूरा देखिए। आस्था जी, जिस तरीके से नाजिम खान डिफेंड कर रहे हैं कि ये स्पष्ट करता है कि इनकी मंशा क्या है। लगातार रेटलेस जारी होती है और हमारी लड़कियों को फंसाया जाता है। टारगेटेड ऑफेंस हैं हमारी बेटियां, लगातार उनके खिलाफ टारगेटेड ऑफेंस हो रहा है। लगातार ऐसी बच्चियां मिल रही हैं जो लव जिहाद में फंसाई जा रही हैं। लगातार बड़े रैकेट सिंडिकेट्स पकड़े जा रहे हैं। 300 इनका क्या जवाब है? ये भी तो सच्चाई है ना, ऐसा हो रहा है। इसका क्या जवाब है आपके पास? आपने कहा मुसलमान की तरफ से तो कह दिया कि हम इतनी घिनौनी सोच नहीं रखते ना, हमने कभी कहा, ठीक है। लेकिन ये जिस तरह के मौलाना या जिस तरह के मदरसों के बहाने से इस तरह का कन्वर्जन हो रहा है, ये तो सच्चाई है ना। इसमें तो एटीएस ने भी बाहरी फंडिंग की पूरी प्रूफ रखा है सामने। हाँ आस्था जी, देखिए, जब ऐसे मौलाना अगर आए हैं तो उसका बहिष्कार भी हम मुस्लिम समाज नहीं करा कि उनके समर्थन। चेतनानंद जी, आप उनको बोले दीजिए उनको। सुन लीजिए चेतनानंद जी, आप बोलने दीजिए। आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखा है ना, आप बोलने दीजिए। बोलिए
बोलिए हाजी साहब। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि ऐसे मौलानाओं का किसी भी मुस्लिम समाज ने समर्थन नहीं करा, हमेशा बहिष्कार की बात करिए और शासन में प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ मांग करिए। अब हम तो देखिए मांग करते हैं, जिन लोगों ने हमारी बहन बेटियों के लिए इस तरीके का बयान दिया है, अब उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? सूर्य मैथिल जी, अब देखिए बुलडोजर को एक बार फिर से चर्चा में लाया गया, सेलेक्टिव होने का आरोप हमेशा से लगता है। आप कह रहे हैं कि इन विधायक जो पूर्व विधायक है उनके घर बुलडोजर चलना चाहिए, मतलब उनके घर सख्त एक्शन होना चाहिए। कैसे उन्होंने इतनी घिनौनी बात कह दी? देखिए आस्था जी, यहाँ पर बैठकर मुस्लिम स्कॉलर जिस प्रकार से मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हैं, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज। मैं इनसे पूछ रहा हूं, किस मौलाना ने मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ फतवा दिया, या कौन से मुसलमान रोड पे आ गए जब उन्होंने डिंपल भाभी को नंगी कहा? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं जवाब बिल्कुल जवाब दूंगा। बोलिए कौन सा रोड पे आया बताइए। हाँ, अरे सुन लीजिए सूर्य जी, देखिए ये देश संविधान से चलता, फतवा से नहीं चलता। अरे सुन लीजिए, ये देश संविधान से चलता, फतवा से नहीं चलता। मौलाना साजिद साहब के इस बात का हमने खुल के खंडन करा था, उनके शब्दों की मजम्मत करी थी। अरे हम बहन बेटी में कभी फर्क नहीं समझते, हिंदू बहन बेटियों को हम अपनी बहन बेटी मानते हैं, लेकिन हमारी बहन बेटियों के खिलाफ इस तरीके का नैरेटिव सेट किया जाए। अरे हिंदू बहन बेटियां तो हमारी बहन बेटियां। नहीं, आपके यहाँ तय है, बहन भी एक, बेटी भी एक और पत्नी भी एक, आपके यहाँ तो तय है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अरे यति जी, हम तो हिंदू बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी मान रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन वो सवाल अंकुर जैसे मौलानाओं पर उठा रही है ना, जो सिंडिकेट चलाते हैं पूरी प्लानिंग के साथ कन्वर्जन का, और वहां तो पूरी रेट लिस्ट है। आस्था जी देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार थी, उनका सराहनीय था काम हुआ, हमने खुलकर उनका समर्थन करा, और आगे भी अगर कोई भी इस तरीके के लोग होंगे, अगर इस तरीके की घटना को अंजाम देंगे, तो देखिए बिल्कुल हम ऐसे लोगों के खिलाफ रहेंगे। हम शासन में प्रशासन का हमेशा सहयोग करते हैं, लेकिन जो बरेली के अंदर एक पुजारी थे, सीना चौड़ा के कह रहे थे कि इतनी मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया, वो अभी तक सेफ है, उनके घर पे ना बुलडोजर चला है ना कुछ। सवाल यहाँ मंशा की है, एक वो जो परेशान होकर खुद कन्वर्जन के लिए आता है, या कोई किसी से शादी करता है, फेरे लेने के लिए कन्वर्जन के लिए आता है, और दूसरा वो जो प्रॉपर सिंडिकेट चलाता है। उसको विषैली सोच कहा जाना चाहिए, उसको समाज में घुलता जहर कहा जाना चाहिए, या ऐसी सोच को जो बेटियों की बकायदा रेट लिस्ट बनाकर रखते हैं कि कौन किस जाति की है, किसी कन्वर्जन पे कितना मिलेगा, ये भी उतना ही घिनौना और ख़राब है। बिल्कुल उसी की तरह जो ये कहना कि भाई आप शादी करिए, ये आपका टारगेट है, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको पैसा देंगे, बशर्ते वो अपनी मर्जी से कन्वर्जन के लिए आएंगे। सब कुछ सोच और नीयत पर डिपेंड करता है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि बेतुके बयान क्यों ऐसी जबान। मां बहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।